Hello, my dear beautiful friends. I hope you all are very well and living an easy, effortless, happy, healthy and a wealthy life. आप समझेंगे होपोनोपोनो प्रेयर को कि ये कैसे काम करता है। इसके चारों एरिया को थोड़ा ब्रेक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, ये ह्यूमन नेचर बन चुका है कि जब हमारी लाइफ में कुछ भी होता है और स्पेशली अगर वो रॉन्ग होता है तो हम खुद को जिम्मेदार कभी नहीं ठहराते। हम कभी नहीं कहते कि हमारी वजह से हुआ है। हम हमेशा यही कहते हैं कि उस इंसान की वजह से हुआ या उस सिचुएशन की वजह से हुआ, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। पर यहाँ समझने की बात ये है कि जिम्मेदार वो सिचुएशन या कोई इंसान नहीं होता। हमारी लाइफ में अगर आज कुछ भी हो रहा है तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, पर हम नहीं लेते जिम्मेदारी क्योंकि हमारी कंडीशनिंग शुरू से ऐसी, बचपन से ऐसी कर दी गई है। हमने अपने घर में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, वर्किंग प्लेस पर बस यही देखा है, तो हम भी वैसे ही बन चुके हैं। पर जब हम होपोनोपोनो हीलिंग प्रेयर करते हैं, अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में अगर कुछ भी है ऐसा जो हमें सर्व नहीं करता और जिसके लिए हम इस प्रेयर का यूज़ करने जा रहे हैं, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन मेरे इस पार्टिकुलर एरिया में लाइफ के आई है तो उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, हमने खुद उसे क्रिएट किया है। और फिर हम शुरू करते हैं होपोनोपोनो प्रेयर के ये 4 फ्रेजेस को चैंट करना। हम इसको कैसे चैंट करते हैं तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे इसे हमें करना है। हम अपने हेल्थ एरिया को ले लेते हैं क्योंकि ये एरिया एक ऐसा एरिया है जिसे लोग बहुत ही हल्के में ले लेते हैं, जबकि लोगों को पता है कि अगर आपकी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी नहीं है तो लाइफ के किसी भी अदर एरिया में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता इंसान, चाहे वो वेल्थ हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर मनी हो, वो परेशान ही रहता है। सबसे पहले हेल्थ पर काम करना है। और हेल्थ ऐसी नहीं कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ, यहाँ पर इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल चारों हेल्थ की बात होती है, क्योंकि जब ये चारों हेल्थ अच्छी होती है तब एक इंसान हेल्दी इंसान कहलाता है। और इस वजह से हमें अपने हेल्थ पर अगर काम करना है तो सिर्फ फिजिकल पर ही ध्यान नहीं देना है। तो अब हम इसको कैसे शुरू करते हैं। हम पहला फ्रेज क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी। यहाँ पर हम अपनी हेल्थ को बता रहे हैं कि हाँ, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर तुम सही नहीं हो, चाहे वो इमोशनल हेल्थ हो, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, कोई भी हेल्थ हो, अगर वो सही नहीं है तो कहीं ना कहीं मुझसे कुछ तो गलती हुई है। कहीं ना कहीं मैंने अपने हेल्थ के इन सभी एरियाज पर कहीं ना कहीं कुछ तो लैग किया है। किसी को तो वो चीज़ें नहीं दी जिससे वो हेल्दी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक्स को, हम उसको रियलाइज़ करते हैं, अपनी हेल्थ को बताते हैं कि हाँ, हमसे मिस्टेक हुई है, हमसे गलती हुई है, चाहे वो जाने अनजाने हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, फिजिकली हो, कैसे भी, बट गलती हुई है। और फिर हम अपने उस हेल्थ से माफ़ी मांगते हैं, उससे बोलते हैं प्लीज़ फॉरगिव मी। और फिर हम उसको बोलते हैं थैंक यू। थैंक यू हम एडवांस में बोलते हैं। थैंक यू मीन्स होता है ग्रेटिट्यूड पे करना अपनी हेल्थ को, कि उसी हेल्थ की वजह से आज जो भी आप कर पा रहे हैं लाइफ में, जो जैसी भी हेल्थ है, बट वो आपका कहीं ना कहीं साथ दे रही है और आप अपनी लाइफ में अच्छा कर पा रहे हैं। वहाँ पर आपको उसे ग्रेटिट्यूड पे करना है, उसको बताना है कि आप सच में ग्रेटफुल हो कि वो आपकी हेल्थ आपका साथ दे रही है अभी भी, भले उसमें कोई भी डिस्टॉर्शन आ गया है, कोई भी इलनेस आ गई है, बट स्टिल योर हेल्थ इज सपोर्टिंग यू। और आप उसको थैंक्स बोलते हो कि उसने आपको माफ़ किया, और आप उसे इसलिए भी थैंक्स बोलते हो कि अब वो अच्छी हो रही है। और फिर आप बोलते हो आई लव यू। आई लव यू दैट्स मीन कि आप अपनी सारी लव एनर्जी उस हेल्थ को अपने भेज रहे हो। और जब आप ऐसा बार बार चैंट करते जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे इसको करने के बाद। और जब आप इसे लगातार अपने उस पार्टिकुलर एरिया को लेकर करते रहते हैं तो आप उसमें चेंजेस देखना शुरू करेंगे। इसको आप ट्राई करिए एक बार। और हाँ, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, रिपीटिंग मोड पर करना है। ऐसा नहीं 2 बार किया, 4 बार किया, 6 बार किया और उठ खड़े हुए, नहीं। एटलीस्ट इतनी देर तक करें जब तक आपको अंदर से अच्छा फील ना होने लगे, और ऐसा फील होना शुरू हो जाएगा। और हाँ, थोड़ा डिटेल में जाएं। जब आप सॉरी बोल रहे हैं तो थोड़ा अपने उस एरिया को लेकर थोड़ा डिटेल में जाएं, थोड़ा डीप जाएं कि ऐसा क्या क्या हुआ था
जिससे ये सिचुएशन आई है, थोड़ा उसको भी रियलाइज़ करें। उसके रियलाइजेशन के साथ साथ आप इस होपोनोपोनो प्रेयर को करें, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये इतनी मैजिकल है, इसके इतने बेनिफिट्स हैं। आप सर्च करने बैठ जाओगे, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे इवन। और मैं तो कहती हूँ सर्च क्यों करना है, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके खुद एक्सपीरियंस कीजिए इसके बेनिफिट को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में होपोनोपोनो प्रेयर के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।